छात्र और छात्राएं, चलिए आज संडे है। आप लोगों को पता है कि एवरी संडे हम आप लोगों के लिए जर्नल स्टडी का टेस्ट लेकर आते हैं। जर्नल स्टडी में भी आपके लिए हम टॉप 20 नंबर का टेस्ट लेकर आते हैं और एक ऐसा टेस्ट जो आपको, आप चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा और आप चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा, दोनों एग्ज़ाम के लिए आपके मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप कोई भी संडे का टेस्ट मिस मत करिएगा। आप लोगों से मेरी विनती है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी संडे की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको ये पता लगता है संडे की क्लास से कि जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं या फिर बने हैं या फिर आने वाले समय में बनेंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलूँ कि आप लोग कोई भी संडे मिस मत नहीं करेंगे। छुट्टी का एंजॉय कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई के बाद कीजिएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, प्रत्येक दिन आपके लिए छुट्टी है, प्रत्येक दिन आपके लिए एंजॉय है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में समस्या को समाधान के लिए अपना क्वेश्चन करें, उसका विना इस कैंपस की टीम या मैं खुद उसका समाधान आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 38 और विषय है जर्नल स्टडी या फिर सामान्य अध्ययन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल शासक की इमारत में देखा गया है? संगमरमर का मतलब यह है कि संगमरमर का जो गुंबद है, जो संगमरमर गुंबद मतलब कब्र के ऊपर या फिर उसके ऊपर गुंबद, उसका जो निर्माण है वो किस मुगल शासक की इमारत या फिर किस मुगल शासक की उसमें किया गया था? ए ऑप्शन एतमाउद्दौला के मकबरे में, बी अकबर के मकबरे में, सी हुमायूं के मकबरे में, डी जहांगीर के मकबरे में। बताइए किस मुगल शासक के मकबरे में इसका निर्माण किया गया था? ए, इसका जो निर्माण हुआ था ये हुआ था एतमाउद्दौला के मकबरे में। एतमाउद्दौला कौन था, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जो अकबर का बेटा था जहांगीर, इसकी जो पत्नी थी मेहरुन्निसा, ये उनके फादर थे। ठीक है, एतमाउद्दौला को जो उपाधि दी गई थी वो जहांगीर के द्वारा ही दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस संस्कृत कवि को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है? भारतीय इतिहास में इन्हें शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है। किस कवि को? ए ऑप्शन कालिदास को, बी तुलसीदास को, सी कौटिल्य को। बताइए, वेरी गुड। किस कवि को भारतीय इतिहास में शेक्सपियर की संज्ञा दी गई है? ये दी गई है कालिदास को। कालिदास जो थे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। क्लियर है? इनकी काफी पुस्तकें जो है किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पुस्तक की लिस्ट मैं आपको किसी भी क्लास में उपलब्ध करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो आगरा में है मोती मस्जिद, उसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ए हुमायूं के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, या फिर कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइए, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण जो कराया था वो कराया था मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा, जो जहांगीर का पुत्र था शाहजहां। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। दिल्ली में मोती मस्जिद, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। आगरा में शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मतलब ऐसा हमारी पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका फैलाव, जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है? कौन सा ऐसा है? ए ऑप्शन जीवमंडल, जलमंडल,
स्थलमंडल या फिर बायोम? बताइए, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यह है आपका जलमंडल। कौन सा है? जलमंडल। जलमंडल का जो हमारी पृथ्वी पर विस्तार है वो 71% भाग पर है, ठीक है, और स्थलमंडल का जो विस्तार है वो लगभग 29% भाग पर है। 29 पर स्थलमंडल है और 71 पर जलमंडल है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि करंट स्प्रिंग में प्रवाहित होता है तो यह क्या होगा? मतलब अगर कोई स्प्रिंग है, जैसा आपने दिखा होगा हीटर का स्प्रिंग है या फिर तार है, लाइन है, जो लाइट की लाइन है, उसमें अगर करंट प्रवाहित हो रहा है तो उस स्प्रिंग की क्या कंडीशन बनती है? क्वेश्चन ये है। संकुचित हो जाता है, संकुचित मतलब इकट्ठा हो जाता है। बी, विस्तारित हो जाता है, विस्तारित मतलब फैलाव हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सी, कंपित होता है, कंपित मतलब वाइब्रेट होता है, झंझनाहट होती है उसमें। तो बताइए, करंट स्प्रिंग में प्रवाहित होता है तो क्या होता है उसमें? करंट अगर इस तरह की स्प्रिंग में प्रवाहित होगा तो वो जो है संकुचित होना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आपने हीटर देखा होगा उदाहरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध पुस्तक कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ, कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ के लेखक कौन है? कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर गांधी जी? बताइए। कन्वेस्ट ऑफ सेल्फ पुस्तक के जो लेखक है वो है आपके गांधी जी, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 7, शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट भी कहते हैं इसे, शारदा अधिनियम मतलब कानून द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? क्वेश्चन ये भी आ जाता है एग्जाम में कि जो शारदा अधिनियम था उसका संबंध किससे है? लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु से। तो इसमें लड़की और लड़के की जो आयु थी वो निर्धारित की गई थी कितनी? 12 वर्ष, 12 मतलब लड़की की और 16 लड़के की। बी, 14 लड़की की, 18 लड़के की। सी, 18 लड़के की, 18 लड़की की और 21 लड़के की। बताइए, शारदा अधिनियम में लड़कियों और लड़के की आयु क्रमशः, क्रमशः पूछा उसने, क्रम मतलब पहले लड़की रखा हमने फिर लड़के रखा, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। लड़की की आयु 14 रखी गई थी और लड़के की आयु 18 रखी गई थी। क्लियर है? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को? बताइए। वेरी गुड। प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रेस की आजादी, प्रेस की फ्रीडम, इसका उल्लेख आर्टिकल 19 में है, प्रेस की स्वतंत्रता का। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। दूसरा उसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 86 में। तीसरा उसका मद्रास में हुआ था 87 में। ठीक है, तो कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ए, रफ़ी अहमद किदवाई, बदरुद्दीन तैयब जी, सी, अबुल कलाम आज़ाद को। कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो बदरुद्दीन तैयब को बनाया गया था, और कांग्रेस के सबसे कम आयु के बनने वाले अध्यक्ष या व्यक्ति वो थे अबुल कलाम आज़ाद, और कांग्रेस के सबसे अधिक बार बनने वाले अध्यक्ष वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और कांग्रेस की पहली मुस्लिम बनने वाली अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट, यूरोपियन महिला अध्यक्ष थी, और भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी कांग्रेस की पहली वो थी सरोजनी नायडू। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट एवरेस्ट की 2 बार फतह करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं या फिर कौन थे? नवाग गाओ, बी ऑप्शन राकेश शर्मा, सी यूरो गागरिन। बताइए। नवाग गाओ, राकेश शर्मा,
या फिर यूरो गागरिन। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले पहली बार व्यक्ति है आपके नवाग गौ। ठीक है, ए आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 8 सितंबर या फिर 9 अक्टूबर? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या फिर कर्नाटक में? बताइए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? यह है आपका तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिशूल मिसाइल किस प्रकार की है? क्वेश्चन ये भी आता है त्रिशूल क्या है? त्रिशूल जो है एक मिसाइल का नाम है। ठीक है, जैसे प्रहार है, प्रहार भी मिसाइल है, तो त्रिशूल भी मिसाइल है। ए ऑप्शन, सतह से सतह पर मार करने में, सतह से वायु में, वायु से वायु में। मतलब सतह से सतह पर मार कर सकती है, सतह से वायु में मार कर सकती है, या फिर वायु से वायु में ही मार कर सकती है। ये जो है आपकी त्रिशूल मिसाइल, ये सतह से वायु में मार करने में सक्षम है। क्लियर है? और त्रिशूल क्या है? मिसाइल है। किसकी? भारत की। क्वेश्चन नंबर 14, वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो वाटर पोलो का खेल होता है उसमें एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 9? बताइए, कुल कितने खिलाड़ी होते हैं उसमें? एक टीम में, एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? वाटर पोलो जो खेल है उसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 2 टीम पूछ लेता है, 2 टीमों में 14। क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो नेहरू ट्रॉफी है उसका संबंध किस खेल से है? हॉकी से, फुटबॉल से, विश्व टेबल टेनिस से? बताइए। विश्व टेबल टेनिस 2 होता है, एक पुरुष टेबल टेनिस है, एक महिला टेबल टेनिस है। नेहरू जो ट्रॉफी है या कप है, इसका जो संबंध है हॉकी से है। हॉकी में प्रदान की जाती है नेहरू ट्रॉफी। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, खड़ी बोली। हिंदी की जो खड़ी बोली है उसका दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बघेली, हिंदुस्तानी या फिर कौरवी? बताइए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बघेली, हिंदुस्तानी, कौरवी? खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो है कौरवी हिंदी। इसे कौरवी हिंदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? क्वेश्चन ये भी आ जा, अधूरा जो उपन्यास है वो किसने लिखा था? प्रेमचंद ने। तो इसका जो अधूरा उपन्यास है वो उसका नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन? बताइए, इसमें कौन सा अधूरा उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है मंगलसूत्र। यह अधूरा उपन्यास है और किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। क्वेश्चन नंबर 18, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जो उपनिषद है इनकी संख्या कितनी है? ए ऑप्शन, 106, 108, 110, 112। बताइए, उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है? उपनिषदों की जो संख्या है वो है 108। कितनी है? 108। और वेदों की संख्या 4, और पुराणों की संख्या 18, और वेदांग की संख्या 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19, कथकली शास्त्रीय जो नृत्य है, कथकली क्या है? नृत्य है। कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। तो अब क्वेश्चन आगे ये है कि किस राज्य से संबंधित है? ए केरल, असम, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए,
कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? इसका जो संबंध है केरल से है। केरल जो है पश्चिमी तट का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है? डाइट, या फिर किस देश की संसद का नाम डाइट है? जापान, रूस, यूक्रेन या फिर कोई नहीं? बताइए। डाइट जो संसद का नाम है वो किस देश की संसद का नाम है? डाइट जो है वो जापान की संसद का नाम है। और जापान की मुद्रा जो है वो येन है, येन। ठीक है, मुद्रा येन है और संसद का नाम डाइट है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों ये था आज का हमारा टॉप 20 संडे का टेस्ट। संडे को भी मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर आता हूँ ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने रास्ते से ना भटके और अपनी सफलता से ऐसा ना हो कि हम अपनी सफलता को भूल जाए और एंजॉय के चक्कर में लग जाए। रेगुलरिटी बना के रखनी है हमें। जिसने भी रेगुलरिटी बनाई है कंपटीशन एग्जाम में वही सफल हुआ है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सफलता आपसे रेगुलरिटी मांगती है। ठीक है, चलिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को नोट्स प्रतिदिन इंस्टाग्राम पे विनाइस कैंपस के नाम से इंस्टाग्राम है, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर प्रतिदिन नोट्स मिलते हैं आपको। ट्विटर पे विनाइस कैंपस के नाम से फॉलो कर लीजिएगा, नोट्स मिलते हैं। फेसबुक विनाइस कैंपस के नाम से आपको प्रतिदिन नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। और बाकी आपको मोटिवेशनल वीडियो भी प्रतिदिन दिलाई जाती है ताकि आप अपनी एनर्जी को बना के रखें और अपने रास्ते से इधर उधर ना भटके। चलिए, थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।